संकल्प लिए हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। काफी नेता लोग यहाँ आए हैं, कई बार आश्वासन देकर चले गए। कुशवाहा जी 2-2 बार आए, आश्वासन देकर चले गए। कृष्ण कुमार भारती कई बार आश्वासन दिए, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग आजिज होकर के अब की बार 2025 के चुनाव में हम ग्रामीण कोशिश किए हैं और संकल्प लिए हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। तो संकल्प लिए हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। आजादी के बाद भी नहीं बन पाया है पुल। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, मानो खतरों के खिलाड़ी हों। बहरहाल आपको बता दें, पूर्णिया जिले के बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के हरमुढ़ी पंचायत के रसाड़ गांव बोतल घाट पर पुल निर्माण की मांग कई समय से हो रही है, लेकिन लोगों का ध्यान, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान इस पर क्यों नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, मानो खतरों के खिलाड़ी हों। कई बार हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा नसीब में ही है तो क्या करें। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि 20 सालों से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि आश्वासन तो देते हैं लेकिन काम नहीं करते। बता दें कि पूर्णिया अररिया के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को बोतल घाट पर पुल बन जाने से दोनों जिले के लोगों को फायदा होगा। ग्रामीणों ने कहा कि आज़ादी के बाद भी गांव में एक अदद सड़क पुल नहीं है। इस वक्त मौजूद हैं बनमनखी विधानसभा के रसाड़ पंचायत के बोतल घाट में। आपको बता दें कि कई वर्षों से यहाँ पर पुल न होने के कारण लोग आज वोट की बहिष्कार कर रहे हैं। हम स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण रहा जो वोट बहिष्कार की बात आप लोग कर रहे हैं। हम लोगों को बनमनखी पूर्णिया आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि खास करके गर्भवती महिलाओं, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उस परिस्थिति में बनमनखी आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। काफी नेता लोग यहाँ आए हैं, कई बार आश्वासन देकर चले गए। कुशवाहा जी 2-2 बार आए, आश्वासन देकर चले गए। कृष्ण कुमार भारती कई बार आश्वासन दिए, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग आजिज होकर के अब की बार 2025 के चुनाव में हम ग्रामीण कोशिश किए हैं और संकल्प लिए हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। और अब लास्ट हम लोग सांसद माननीय पप्पू यादव जी से आग्रह करेंगे, हम लोग जाएंगे और उनको मंगाएंगे भी कि हम लोगों को पुल बनना चाहिए, वो भी आकर के देखें। बताया जा रहा है कि 2023 में लोकसभा चुनाव पर यहाँ पर पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी भी आए थे। हाँ। क्या आश्वासन दिया था? हाँ, आश्वासन दिए थे कि अब की बार आप लोगों का हम पुल का क्या कहते हैं बनवा देंगे। हाँ, हमारे साथ और भी लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, आज आप लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं, आखिर क्या कारण रह गया जो आज वोट बहिष्कार कर रहे हैं? कारण है इस पुल के बारे में हम लोग को रास्ता का बाधित हो गया है। यहाँ पर बच्चे पढ़ा लिखा है, बड़का बात तो ये भी हुआ पढ़े लिखे लोग का भी जाना आना समय पर नहीं होता है। दूसरी बीमार जो पड़ते हैं जो लोग भी, उनका हॉस्पिटल जाने के लिए समय नहीं मिलता है, ऐसे मर जाता है लोग। कितने वर्षों से ये स्थिति आप देख रहे हैं? अरे जिस दिन से ये आजादी हुई है वही दिन से के बाद से आज तक ये सपना हम लोग देखते रहे हैं। जब से हम लोग उम्र हो गया, लायक हो गया करने के लिए, बुजुर्ग के बाद, तब से हम लोग को संघर्ष। लाइट बिजली मिला है इस गांव में? और लाइट बिजली तो दिया है, पुल नहीं है। पुल नहीं है। पुल की समस्या बहुत है। बहुत बार हम लोग भी सांसद जी से, कुशवाहा जी बोले तो उनसे भी कई बार प्रयास किया, उनको भी बुलाया गया, दिखाया गया, और लेकिन अब तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। कि जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि
चुनाव के समय में नेता आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। ठीक आप तस्वीरों के पीछे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग नाव के सहारा यात्रा तय करते हैं। यहाँ पे चचरी पुल भी हुआ करता था, जो कि बाढ़ के समय में यह चचरी पुल भी ध्वस्त हो गया है। यहाँ ग्रामीण चंदा इकट्ठा करके यहाँ पुल हो या नाव हो, नाव की व्यवस्था करके यहाँ पर यात्रा करते हैं। लेकिन आज तक कोई पुल या नाव बनने के कारण लोग यहाँ के ग्रामीण जो है वोट बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी के समर्थक गोपाल सिंह जी भी है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज ये भी स्थल पे पहुंचे हुए हैं, क्या देख रहे थे स्थिति? इसके पहले भी चुनाव से पहले हम लोग आए थे यहाँ पे और हम लोग देखे थे यहाँ पर स्थिति को। पुल के नहीं रहने के कारण से जो बनमनखी प्रखंड मुख्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है सीधा, लेकिन अब इन लोगों की पुल की मांग है और वोट बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। सर हम उसी पे आ रहे हैं। ये 15 किलोमीटर दूरी तय करके 5 किलोमीटर के जगह 15 किलोमीटर यहाँ पहुँचते हैं। यह काफी दुखदायक है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आज तक इस पर ध्यान नहीं दिए। और अभी जो बुजुर्ग लोगों का मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि आजादी के बाद से लेके आज तक हमारा यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। हमारा प्रयास रहेगा और हम वादा करके जा रहे हैं कि बहुत जल्द, हम टाइम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द इस जगह पर पुल के निर्माण का शिलान्यास होगा पप्पू यादव जी के माध्यम से। हम इनकी बातों को अपने माननीय सांसद पप्पू यादव ये थे पूर्णिया सांसद के समर्थक गोपाल सिंह जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रामीणों की बात को लेकर जल्द ही यहाँ पर पुल निर्माण होगा और पूर्णिया सांसद से पप्पू यादव जी के द्वारा जल्द ही शिलान्यास करके यहाँ के लोगों को पुल की एक सौगात दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी 2025 के विधान चुनाव में क्या कुछ यहाँ के लोग अमली जामा लोगों को पहनाते हैं। गौरव गुप्ता, अन्य न्यूज, बनमनखी। बताते चलें कि लोगों की आवाजाही में काफ़ी परेशानी होती है और इसी को मुद्दा बनाकर ग्रामीणों ने आंदोलन करने का संकल्प ले लिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर वोट बहिष्कार करने का निर्णय किया है। गांव के लोगों की चिरलंबित मांग है और चुनाव के दौरान नेता आते हैं, बातें करते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। आश्वासनों का घूंट पिलाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। परिणाम है कि अब तक गांव में सड़क, पुल, नदी में पुल नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में लोकसभा चुनाव के दौरान पुल को लेकर आवाज़ उठाया था। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने स्थल का निरीक्षण भी किया था और आश्वासन देकर चले गए, लेकिन पुल निर्माण को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, क्या पता उनकी नज़र इस पर पड़ जाए। कोशिश है, लेकिन जनता के कहना है कि इस बार वोटों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में यह पुल बेहद मायने रखता है। अब देखना होगा कि आखिर इस महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कब और कैसे होती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।